हेलो दोस्तों, द्वारकाधीश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूँ। तो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छी ना लगे तो मत करना। दोस्तों, विदेश में एक खिलाड़ी थे एस आर्थर नाम के, जो वहाँ के चैम्पियनशिप रह चुके और 3 बार उन्होंने उस खेल के अंदर 3 बार विजेता बन चुके थे। वो 22 साल की उनकी उम्र थी, वो यंग थे और उनकी हाइट, शरीर बहुत मस्त था। और वहाँ के लोगों में उनकी बहुत चाहना थी और वहाँ के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और वो महान इंसान भी थे। तो एक बार जब उन्हें तबीयत बिगड़ी उनकी, तब दवाखाने में लेके गए, तब उन्हें कोई इंजेक्शन में या कोई बाटला चढ़ाने में या सुई लगाने में कहीं HIV का संक्रमण उनके शरीर में चला गया और फिर धीमे धीमे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और दवाखाने आना जाना चालू हुआ। और एक समय ऐसा आया कि उन्हें दवाखाने में दाखिल करना पड़ा और उसके बाद तो और उनकी तबीयत और लथड़ती गई। तब उन्हें घर पर ले जाकर डॉक्टर ने आराम करने को कहा और वो मरण पथारी तक पहुंच गए। तब जब वो मरण पथारी में पहुंचे तो पूरा देश शोक में डूब गया और लोग उन्हें पत्र लिखने लगे। तब उनकी उम्र 26-27 साल की थी। तब किसी एक 16-17 साल के लड़के ने उन्हें एक पत्र लिखा कि सर, आप हमारे देश के नामचीन खिलाड़ी हो, पूरा देश आप पर नाच करता है। सर, आप हमारे देश के लिए बहुत महान हो, बहुत महत्वपूर्ण हो। लेकिन सर, हमारे देश में आज कितने लोग ऐसे हैं कि अगर ये बीमारी उनको हो जाए और वो मर जाए तो देश में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनके घर वाले भी, अगर उनके घर में से कोई ऐसा इंसान मर जाए तो वो उसके लिए कोई दुख व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वो कोई मरने जैसी उम्र होती है, कोई बुरा इंसान होता है। लेकिन आप तो हमारे देश की शान हो, मान हो, आन बान हो, और आपको ये बीमारी हुई। सर, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ जब भी मैं ऊपर भगवान के पास जाऊँगा तब मैं भगवान से शिकायत करूँगा कि ऐसे अच्छे इंसान को ये बीमारी कैसे दी। सर, मुझे आप पे नाज करता हूँ और मैं आपको अपने सहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो आपने देश के लिए इतना सब कुछ किया और हमें 3 बार वर्ल्ड चैम्पियन बनाया। तो फिर ऐसा अर्थ, जो उनकी तबीयत तो बहुत ही ख़राब थी, लेकिन उन्होंने वो पत्र पढ़ा और उन्होंने अपने हाथों में पेन और कागज़ लिया। और वो लिख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी कोशिश करके उस पत्र का जवाब जो दिया, जो लोग जो जो दोस्तों, आप सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, जब उन्होंने कागज़ और पेन लिया, उसमें उन्होंने लिखा कि मित्र, तुमने जो भी लिखा है वो सब तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा, लेकिन मित्र इतना याद रखना कि हमारा जो देश है उसमें 5 लाख लोग हैं जो मैं जो खेल खेल रहा हूँ वो खेल खेलने की चाहना रखते हैं, लेकिन उसके अंदर 5,000 लोग हैं जो इस खेल को पसंद करते हैं। सॉरी दोस्तों, हमारे देश में ये खेल को 5 लाख लोग पसंद करते हैं, लेकिन 5,000 लोग ही उस खेल को खेल पाते हैं। उस 5,000 में से 500 लोग ही उस मैदान में जाकर ये खेल खेलना शुरू करते हैं। लेकिन उस 5,000 में से 500 लोगों को ये खेल के लिए चॉइस किया जाता है। जब वो 500 लोग ये खेल खेलते हैं तब 50 लोग उस अपने सेमीफाइनल या टेस्ट तक पहुंच पाते हैं। फिर उसके अंदर से 5 लोग ही सेमीफाइनल खेलते हैं। उस 5 में से 2 लोग ही फाइनल तक पहुंच पाते हैं और उसमें से एक इंसान है जो फाइनल में पहुंचकर ये खेल में जीत हासिल करता है और तब उसे कप दिया जाता है। मैंने ऐसा 3 बार किया है। तो जब मेरे को ये कप मिला तब मैंने भगवान को ये नहीं कहा था कि ये 5 लाख लोग में से तुमने मुझे ही काहे को पसंद किया इस कप के लिए, जो मैं 3 बार जीत चुका हूँ। तब भगवान से मैंने कोई बात नहीं की थी। तो आप भी, हमारे देश में ये जब ये बीमारी मुझे हुई है और मुझे अब मृत्यु प्राप्त हो रही है, तो आज भी मुझे भगवान को ये शिकायत करने का कोई हक और अधिकार नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे भी भगवान का फैसला उस वक्त भी भगवान का फैसला मुझे मंजूर था
और आज भी मुझे बस भगवान का फैसला मंजूर है। इसलिए कभी भी हमें जो भी दुख या सुख मिले वो भगवान का फैसला समझकर हमें उसे स्वीकार कर देना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।